हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका पहला चैप्टर है लेकिन चैप्टर का जो टाइटल है वो है द लास्ट लेसन। तो ये आपका जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो है और बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ जो हैं वो मिलती रहेंगी। और अगर आपको और भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट करें। यहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में कैरेक्टर्स को देखना है कि कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है एम हेमेल। और एम हेमेल कौन है? एक फ्रेंच टीचर है। अब देखो, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। लेसन कौन पढ़ाता है भाई? टीचर ही पढ़ाता है। तो जो टीचर है इस चैप्टर में उनका नाम है एम हेमेल और ये फ्रेंच पढ़ाते थे। अब दूसरा जो कैरेक्टर है वो है फ्रांस। अब ये फ्रांस जो है ये एक स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट ऐसा है कि बहुत ज्यादा कामचोर है, अपने काम से बचता है, होमवर्क वगैरह नहीं करता। ठीक है, इस टाइप का ये स्टूडेंट है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूं। जो ये द लास्ट लेसन चैप्टर है ये 1870 के आसपास का जो टाइम, जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही थी, जहां पे जो प्रशियन फोर्सेस थी जिसको लीड कर रहे थे बिस्मार्क, ठीक है, उन्होंने अटैक करा और कैप्चर कर लिया फ्रांस को। ठीक है, तो ये आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इस स्टोरी में क्या चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई अब मैं आपको बताता हूं, फ्रांस के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है एल्सेस और दूसरा है लॉरेन। अब ये दो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये प्रशियन सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिए थे। तो आपको ये मैप नजर आ रहा होगा। अगर ये पूरा हमारा फ्रांस है तो इसमें एक तो ये एल्सेस और एक है लॉरेन। ये दो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कैप्चर कर लिए गए थे। ठीक है, जो प्रशियन सोल्जर्स थे उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से अब जो नए प्रशियन रूलर्स आए इस एरिया में उन्होंने क्या बोला कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये लोग जो थे ये जर्मन थे। ये चाहते थे कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, फ्रेंच लैंग्वेज को ये लोग बंद करवाना चाहते थे। तो इन्होंने बोला जो ये एल्सेस और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, यहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और फ्रेंच टीचर्स जो हैं उनको बोल दिया गया कि भाई आप अपना यहां से चलते बनो। ठीक है, अब हमारे जर्मन टीचर्स आएंगे। और एम हेमेल को भी यही बोला गया कि आप अपना स्कूल छोड़ो और आप कुछ भी करो। ठीक है, इस तरीके से ये ऑर्डर आए। अब आगे क्या होता है? तो देखो, आपको ये तो समझ में आया होगा अभी तक कि एक वॉर हुई है, फ्रैंको प्रशियन वॉर, जहां एक तरफ प्रशियन सोल्जर्स हैं, उनकी पूरी की पूरी आर्मी है, दूसरी तरफ फ्रांस है। और उन्होंने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लॉरेन को कैप्चर कर लिया है। और वहां पे वो अपने ऑर्डर निकाल रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगी, फ्रेंच इन्फ्लुएंस कम कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये अभी तक का बैकग्राउंड है, ये अभी तक की स्टोरी है। अब हम आगे चलते हैं। तो थीम क्या है इस चैप्टर की, थीम समझते हैं। तो इस चैप्टर की थीम कुछ इस तरीके से है कि ये आपको पेट्रियोटिज्म मींस जो देशभक्ति है वो सिखाता है। फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज यानी कि जो आपकी भाषा है, जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है, आपको अपनी लैंग्वेज बोलने की फ्रीडम हो, ये चैप्टर बात करता है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि यहाँ पे जो द लास्ट लेसन है ये फोकस करता है एजुकेशन के ऊपर, कितनी ज्यादा जरूरी है कि आपको बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग के बारे में एक बेसिक जो नॉलेज है वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आप और कुछ सीखो ना सीखो बट अपनी लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा जरूर सीखो। तो फ्रांस जो है वो अपने स्कूल को मिस करना चाहता था। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि जो फ्रांस हमारा कैरेक्टर है वो स्कूल जाने से बचना चाहता था। और उसने बहुत ही ज्यादा, एक तो वो लेट भी हो गया था उस दिन जब वो स्कूल जा रहा था, तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो एक तो वो डरा हुआ था बहुत ज्यादा, ही वॉज स्केर्ड, क्योंकि उसके जो टीचर थे एम हेमेल, मैंने आपको अभी बताया था सबसे मेन कैरेक्टर है एम हेमेल, तो उनसे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि एम हेमेल टेस्ट लेने वाले थे। और टेस्ट का जो टॉपिक था
वो था पार्टिसिपल्स। ये ग्रामर का ही एक टॉपिक होता है। सो पार्टिसिपल्स उसको आते नहीं थे फ्रांस को, और वो इसी वजह से डरा भी हुआ था कि भाई मैं स्कूल जाके करूंगा क्या, मेरे को एमए में डांट भी देंगे जो मेरे टीचर हैं। तो फ्रांस जो था उसको तो कोई आइडिया ही नहीं था कि भाई ये पार्टिसिपल्स वगैरह होता क्या है, क्योंकि उसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा था, कुछ भी, ही प्रिपेयर्ड नथिंग, ठीक है। वो इस वजह से डरा भी हुआ था, और वो कामचोर भी था। अब यहां से क्या होता है आप समझिए कि ठीक है, जो एमएमएल है वो अपने काम को लेकर ना बहुत सीरियस रहते थे। वो कहते थे कि आप जो भी मैं बताता हूं उस काम को करके आया करो, ठीक है। लेकिन फ्रांस जो है वो काम चोरी करता था, टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन नहीं करता था। अब जब फ्रांस ने थोड़ा सा स्कूल उस दिन लेट जाना शुरू किया था, तो उसको रास्ते में कुछ चीजें टेम्पटिंग लगी। टेम्पटिंग का मतलब कोई चीज जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा टेम्प्ट कर रही है। उसमें से कुछ चीजें थी, जब वो बाहर निकलता है अपने घर से तो उसको एक बहुत ही ज्यादा सनशाइन वाला दिन, बहुत गर्म बहुत अच्छा दिन उसको दिखता है, तो उसका मन नहीं करता स्कूल जाने का। और वो देखता है जो बर्ड हैं, जो पक्षी हैं, वो चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। और इसके अलावा जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो मार्च कर रहे थे, मींस चलते हुए जा रहे थे, जैसा कि आपको इस फोटो में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, उसको देख के बहुत मजा आ रहा था, वो इन्हीं को देखते रहना चाहता था। लेकिन अब क्या होता है आगे, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी एज कंपेयर टू, वहां पे एक तरफ टेस्ट हो रहा है स्कूल में, वहां पे तो भाई वो चीज उसको अट्रैक्टिव लगेगी नहीं। लेकिन ये जो चीज है ना, ये इसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, और उसको धीरे धीरे ये फील होता है कि भाई ज्यादा देर मैं ये टेम्पटेशंस में फंस के नहीं रह सकता, अब मेरे को जल्दी से जल्दी अपने पैर चलाने चाहिए और स्कूल की तरफ पहुंचना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड आपको पता होगा कि वहां पे इंफॉर्मेशन आती है, जितने भी कोई वॉर में कोई हारा, कितने लोग मारे गए, ठीक है, क्या ऑर्डर आ रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है नोटिस बोर्ड के ऊपर, ठीक है। नोटिस लगाए जाते थे, और ये नोटिस बोर्ड के आगे पब्लिक खड़ी होती थी आकर कि भाई क्या चल रहा है, क्या न्यूज आ रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं हमारे। सो जब वो रास्ते में होता है, अपने टाउन हॉल से गुजर रहा होता है, तो वो नोटिस करता है कि क्राउड खड़ी है इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड या फिर नोटिस बोर्ड जो मैंने आपको बताया। और पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज थी, कितने लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, और कितनी हमने बैटल्स हारी हैं, और जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं ऊपर के जितने कमांडिंग ऑफिसर्स के, वो सारे के सारे नोटिस बोर्ड पर लिखे जाते थे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि नोटिस बोर्ड की ये इंपॉर्टेंस है कि जितनी भी न्यूज है वो इस पे ही आती थी। अब क्या है, साइलेंस इन द स्कूल। अब फ्रांस जो है उसको तो ये लग रहा था कि जब मैं स्कूल जाऊंगा तो कैजुअल होगा सब कुछ, सभी लोग भीड़ भाड़ एकदम शोर शराबा, जैसा आप स्कूल में घुसते हो आपको पता है एनवायरनमेंट कैसा होता है, शोर शराबा होता है, डेस्क की आवाज आ रही होती है, गेट्स की आवाज आ रही होती है, ठीक है। और वो ये देखता है कि कभी कभार तो वो इतनी भीड़ में अपने छुपके से लेट भी होता था, तो वो घुस जाता था क्लास में, टीचर को पता तक नहीं चलता था। तो वो देखता है कि आज वो सब कुछ हो ही नहीं रहा है पॉसिबल, ठीक है। उसको हर बारी तो कोई नोटिस ही नहीं करता था, वो भीड़ में घुस जाता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो भाई इस तरीके से अब वो क्लासरूम के अंदर एंटर करता है, और जब वो एंटर करता है वो देखता है कि भाई एक तो सभी लोग बहुत शांत बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा शांत। और जो क्लासरूम का बैक बेंच है ना, जितने भी जो पीछे पीछे के लोग जो बैठते हैं, उसमें बच्चों की जगह गांव के विलेजर्स, यानी कि जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, बड़े बूढ़े, वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे फ्रांस को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि यार ये क्या माजरा है, ये क्या चल रहा है, ठीक है। अब आगे समझते हैं ये क्या था। हाउएवर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, बहुत ज्यादा उसको शॉकिंग लगता है जब वो देखता है स्कूल एकदम साइलेंट था, मानो संडे हो। जैसे संडे को क्या होता है ना, स्कूल एकदम शांत होता है, कोई आता तो है नहीं, तो ऐसा ही उसको लग रहा था जैसे संडे की मॉर्निंग को स्कूल शांत रहता था। उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो सभी जो है बहुत क्वाइटली अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे, ठीक है। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। चेंजेस इन एम हेमल। अब फ्रांस नोटिस करता है कि एम हेमल जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए थे जब वो उसको देखता है। सबसे पहले जब फ्रांस एंटर करता है अपने क्लास में, तो एम हेमल जो है वो उसको डांटता नहीं है। यूजुअली होता क्या था, जब जब फ्रांस लेट होता था ना, तो एम हेमल उसको डांटता था। लेकिन इस बारी क्या होता है, जो एम हेमल है वो उसको डांटता नहीं है, और वो जेंटली, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से फ्रांस को कहता है कि आओ और अपनी सीट लो और बैठ जाओ, हैव अ सीट, ठीक है। इस तरीके से ये बातें चल रही होती हैं। और उसका जो टीचर है एम हेमल, उसने कुछ ऐसे कपड़े पहने थे
जो वो कभी कभी ओकेजनली पहनता था, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो तो पहन लिया। और वो कपड़े कैसे थे, एक तो भाई ये टोपी थी, इस टोपी को कहते हैं एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और एक उसके ग्रीन कलर का कोट था, और एक उसने शर्ट पहनी हुई थी, वो थोड़ी फ्रिल्ड थी। फ्रिल्ड का मतलब होता है थोड़ा इस तरीके का, मतलब डिजाइन बना हुआ था, ठीक है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी। और ये जो आउटफिट थी ना, ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही एमएमएल कैरी करते थे। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या था जो फ्रांस सोच रहा है कि ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो वो ज्यादातर ये कपड़े जब ही पहनता था स्पेशल ओकेजन्स पे। सो फ्रांस को समझ नहीं आ रहा था, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि आखिर चल क्या रहा है, और इसने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं जो वो कभी कभार संडे को या ओकेजन्स पे पहना करते थे एमएमएल। ठीक है, अब आगे देखते हैं विलेजर्स ऑन बैक बेंचेस। अब आपको मैंने पीछे बताया था कि विलेज के लोग जो हैं वो बैक बेंचेस पे बैठे थे, अगर आपको याद हो। अब ये बैक बेंचेस पे क्यों बैठे थे, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लास्ट लेसन था, इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज का वहां पे ये ऑर्डर था कि नहीं पढ़ाई जाएगी, एमएमएल स्कूल छोड़ने वाले थे। तो जितने भी विलेजर्स थे वो एमएमएल को, जितनी भी उन्होंने आज तक अपनी सर्विस दी थी उस स्कूल के लिए, उसको वो थैंक्स करने आए थे। जितने भी बैक बेंचर थे वो विलेजर्स थे, और वो क्यों आए थे, एमएमएल को थैंक यू कहने आए थे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रीजन क्या था, ठीक है, पीछे बैठने का। सो विलेजर्स ऑन बैक बेंचेस, सो पीछे पीछे जो विलेजर्स थे उसमें से जो पहले एक मेयर हुआ करता था, और पोस्ट मास्टर हुआ करता था, ओल्ड हॉजर हुआ करता था, ये दो तीन जो अच्छे खासे जाने माने लोग थे, ये भी बैठे हुए थे। और उन्होंने अपनी एक ट्रायंगुलर कैप पहनी हुई थी, मतलब एक उनका होगा भाई कुछ ट्रेडिशन कैप वगैरह पहनने का। और बाकी के जो गांव के लोग हैं वो अपना क्वाइटली एकदम शांति से बैठे हुए थे, और उनके एक्सप्रेशंस बहुत ग्रेव थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे थे बहुत ज्यादा दुख में है वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। अब यहां से देखो, बर्लिन जर्मनी से एक ऑर्डर आता है कि भाई फ्रेंच जो है अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी एल्सेस एंड लॉरेन में। मैंने अभी आपको बताया था जो जर्मन लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स के अंदर। सो ये मैप है जो मैंने आपको समझाया भी था कि जो फ्रांस है इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है एल्सेस और एक है लॉरेन, यहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। अब क्या पढ़ाया जाएगा, ओनली एंड ओनली जर्मन। सो ये आपको समझते हुए चलना है, इसी वजह से ये लास्ट लेसन था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक नया टीचर आने वाला था स्कूल में जो कि जर्मन पढ़ाता। ठीक है, अगले ही दिन आने वाला था। इट मींस अब जो यहाँ के जितने भी टीचर्स थे जो फ्रेंच में पढ़ाते थे उनको अपनी पोस्ट को वैकेट करना था। और उसके बाद क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं भाई उनका ये लास्ट लेसन होने वाला था फ्रेंच का, क्योंकि उसके बाद तो भाई कोई पढ़ाएगा नहीं उन्हें। अब इस चीज का फ्रांस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा जब वो व्हेन ही केम टू नो दैट दिस वुड बी द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। अब क्या होता है, एम हेमेल के जो वर्ड्स थे, जो एम हेमेल बोला करते थे कि भाई पढ़ लो टेस्ट के लिए याद कर लो, उस टाइम पे तो फ्रांस ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब जब उसको पता चल रहा है, उसको बहुत रेग्रेट हुआ कि मैंने अपनी क्लासेस में अटेंशन क्यों नहीं दिया। ठीक है, और उसके लेसन्स जो होते थे फ्रेंच के वो मैंने क्यों सही से नहीं लिए, और उसको बहुत बुरा लग रहा था, ही फेल्ट बैड। ठीक है, और उसको ये लग रहा था कि यार मैं अपनी मदर टंग ही नहीं जानता, मतलब अपनी खुद की मातृभाषा ही मुझे नहीं आती, मैं कैसा इंसान हूँ, कैसा स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और अब मैं ये अपनी मदर टंग दोबारा सीख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि भाई अब वहां पे जर्मन सिखाई जाएगी। तो ये उसको बहुत ज्यादा रेग्रेट हुआ। अब एम हेमेल के कुछ आखिरी वर्ड्स क्या थे ये मैं आपको बताता हूँ। तो एम हेमेल ये कहता है कि यार हम फ्रांस के लोग कितने अजीब हैं, मतलब है ना अजीब बात कि आपको अपनी मदर टंग भी नहीं आती, और आप ना अपनी मातृभाषा को बोल पा रहे हो, ना लिख पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो। ठीक है, और वो कहता है कि इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। एम एम एल जो खुद एक टीचर है वो कहता है मेरी भी गलती है, और मेरी गलती ये है कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को भेज दिया करता था पेड़ पौधे लगाने के लिए, या कभी स्टूडेंट्स को हॉलीडे पे भेज दिया करता था। ठीक है, तो उसको यही लगता है कि भाई मतलब कभी बच्चों को वो फिशिंग के लिए भेज दिया करता था। तो कहते हैं गलती तो मेरी भी है, भाई गांव वालों की गलती तो है ही है, वो सीरियस नहीं लेते थे स्टडी को। वो एमएमएल कहता है गलती मेरी भी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, वो ब्लेम करता है पूरी की पूरी सोसाइटी को कि भाई हम समाज के लोग ही गंदे हैं, हमने कभी अपनी मदर टंग को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी।
और एमएमएल फिर बताता है फ्रेंच लैंग्वेज कितनी अच्छी है, अपनी मदर टंग की प्रेजिंग करता है। वो कहता है फ्रेंच लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है, आप फ्रेंच को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, लॉजिकल है, फ्रेंच को समझना और उसको अगर देखोगे तो लैंग्वेज के उसके अकॉर्डिंग वो बहुत लॉजिकल भी है। सो एमएमएल का भाई लास्ट दिन था स्कूल का, ऐसा नहीं है कि लास्ट दिन भी उसने भाई बंदे ने छोड़ दिया हो, उसने लास्ट दिन भी पढ़ाया, और लास्ट दिन उसने ग्रामर का लेसन पढ़ाया। मींस जो उसका जो द लास्ट लेसन था वो ग्रामर के ऊपर था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, आस पड़ोस में कुछ कबूतरों की आवाज आ रही थी, कुछ पिजन्स की आवाज आ रही थी, और ये बोल रहे हैं वहां पे फ्रांस वगैरह और बाकी बच्चे कि क्या ये जो प्रशियन सोल्जर्स हैं ये इन कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे, क्या इन कबूतरों को भी ये फ्रेंच में गाने से रोकेंगे, या इन कबूतरों को फोर्स करेंगे कि जर्मनी की भाषा बोलो। तो ये मजाक में फ्रांस बोल रहा था। अब इसके बाद में क्या होता है कि भाई घड़ी में 12 बजते हैं। ठीक है, 12 बजने का मतलब था कि बस जो लेसन है वो अब खत्म हो चुका था, और चर्च की जो घड़ी है उसमें आवाज आ गई कि भाई 12 बज चुके हैं, स्कूल ओवर होने का टाइम हो गया और द लास्ट लेसन खत्म होता है। और एम हेमेल जो है वो खड़े होते हैं और वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उनका मन बहुत ज्यादा भरा हुआ था, इमोशंस से बिल्कुल वो बहुत ज्यादा भरे हुए थे, और उनका गला एकदम चोक्ड हो गया था। अब लास्ट में वो क्या करते हैं, खड़े होते हैं, बोल तो कुछ नहीं पाते, लेकिन बोर्ड पे लिखते हैं विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस हमेशा अमर रहे। और वो स्पीचलेस हो गए थे भाई, क्योंकि इमोशनल थे, उनका लास्ट लेसन था। सो उन्होंने लिख दिया लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। और ब्लैक बोर्ड पे वो लिखते हैं। बाद में वो सभी को बोलते हैं कि भाई अब हमारा क्लास या जो हमारी क्लास है, लेक्चर है, वो ओवर होता है। और इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो भी ओवर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।